आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हॉस्पिटल में इस बात की चिंता रहती थी कि जाने कब तेजस्वी यादव हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं और अचौक निरीक्षण करना शुरू कर दें। इस वजह से डॉक्टर लॉबी में और साथ ही साथ जो भी सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें हरदम साफ सफाई की व्यवस्था रहती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई है और इसी बात को विस्तार पूर्वक स्वयं तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए, सोए हुए मरीज के अंगूठे को चूहा काट के भाग जा रहा है। आज हॉस्पिटल की स्थिति कुछ ऐसी ही है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सारी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको ज्ञात होगा कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि डॉक्टर और हॉस्पिटल में इस बात का हरकंप मचा रहता था कि कभी भी तेजस्वी यादव अचौक निरीक्षण के लिए पहुंच जाएंगे और पहुंचने के साथ ही क्लास लगाना तब शुरू कर देंगे जब उनको कुछ गड़बड़ दिखाई देगा। वो रात में पहुंच जाते थे 12 बजे 1 बजे और इस तरीके से जाके तुरंत डायरी देखना शुरू कर देते थे, हॉस्पिटल के क्या हालात हैं ये देखना शुरू कर देते थे। और ये सब कुछ देखने की वजह से माहौल ऐसा हो गया था हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको इस बात का भय सताता था कि भाई तेजस्वी यादव कहीं ना आ जाए। और अब देख लीजिए, अब स्थिति कितनी अलग हो गई है और इसी का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया है और पोस्ट में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां का हालात है। एक बार जरा देख लीजिए कि सोए हुए मरीज का अंगूठा काट के चूहा भाग जा रहा है। भाई साहब, यहां पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि पटना के एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में थे, उनके पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। इस अस्पताल में बीते दिन एक मृतक की आंखों को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तेजस्वी यादव देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि पटना के एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में थे, उनके पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। इस अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंखों को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद लिख रहे हैं कि अंदर खाने आरएसएस बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बन इतराकर घूम रहे अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में दिन रात मेहनत कर सुधारी सवारी गई स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से बदहाल कर दिया है और अब स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पे है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि 17 महीने में मैंने जो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया था और अपने काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति थी उसका दुर्गति निकाल दिया है मंगल पांडे ने। इसके बाद कह रहे हैं कि जो विभाग अपने अस्पताल में साफ सफाई और सुरक्षा तक की व्यवस्था नहीं कर पाता, जहां अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए वो मरीजों को क्या इलाज करेगा। अचेत मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन से जो है वो दिखा बता दिया जाएगा कि मरीज की उंगलियां चूहे नहीं बल्कि करोड़ों की अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन द्वारा उसके ऑपरेशन के जरिए कुतरी गई है। फिर सीएम बोलेंगे कि 2005 में ये सब होता था जी। बड़ा बढ़िया और बड़ा मार्मिक क्वेश्चन जो है वो तेजस्वी यादव ने उठाया है और कह रहे हैं कि भाई साहब 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि चूहा उंगली कुतर के लेके चला जाए या फिर ऐसी खबरें आए कि कोई बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें धांधली चल रही है, उसमें जाके रिपोर्टरों को पीटा जा रहा है। तमाम तरीके के क्वेश्चन उठाए जाने शुरू हो गए हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देख लीजिए ये अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है। और ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा 17 महीने का कार्यकाल था तो उसमें सबको ज्ञात होगा कि भाई साहब हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं क्या थी और हॉस्पिटल में किस तरीके का माहौल होता था। आपने देखा भी था कि तेजस्वी यादव लगातार मेहनत करते थे। सोचिए कोई इंसान रात के 2 बजे 3 बजे जाके उठ के जाता
है और जाके हॉस्पिटल का निरीक्षण करता है। और यही प्रभाव था तेजस्वी यादव का कि डॉक्टर सही काम करने को मजबूर थे, उनके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शंस नहीं था, वो लापरवाही नहीं कर सकते थे क्योंकि तेजस्वी यादव का डंडा चौतरफा स्वास्थ्य विभाग पे चल रहा था। और फिर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल की स्थिति अचानक से बिहार में सुधरने लगी थी। फिर 17 महीने का कार्यकाल समाप्त होता है और फिर से कई तस्वीरें सामने आती है। उसमें एक तस्वीर यह भी है कि एक दिव्यांग मरीज के उंगलियों को चूहा कुतर देता है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बाकी चीजों से कैसे भाई निपटिएगा और बचाइएगा जब चूहा से किसी मरीज को आप नहीं बचा पा रहे हैं। और गहरी नींद में वो इंसान सो रहा है, चूहा उसकी उंगली को उतर के भाग जा रहा है। इसके ऊपर तंज भी कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि भाई साहब ये लोग कह देंगे कि रोबोटिक मशीन के द्वारा जो है वो ऑपरेशन किया गया है और उसके बाद कहेंगे नीतीश जी की 2005 से पहले ऐसा होता ही नहीं था। तमाम तरीके की बातों को जो है वो तेजस्वी यादव ने उठाया है और साथ ही साथ उन्होंने याद दिलाया है इस मौके पे, जब हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार के हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, तब तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट के जरिए इस बात को याद दिलाया है और लोगों को ज्ञात कराया है कि ठीक है, अभी आप जो ये दुख सुना रहे हैं, आप उस वक्त को याद कर लीजिए, उस दौर को याद कर लीजिए जब मेरा 17 महीने का कार्यकाल था और तब मैंने हॉस्पिटल की स्थिति कितनी बेहतर और शानदार बना दी थी। लेकिन अब चीजें फिर से जो है एकदम से खराब हो गई है और इसके कई सारे हॉस्पिटल से जो है एकदम से साफ तौर पे सबूत मिल रहे हैं कि भाई साहब हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। ना सुरक्षा की व्यवस्था है, ना ही कुछ बेहतरी की व्यवस्था है। अच्छा भला मरीज जा रहा है तो बीमार होके आ रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है हॉस्पिटल में, तमाम बातें जो है वो सामने आई है। और तेजस्वी यादव ने इस हॉस्पिटल वाले मुद्दे पे नीतीश कुमार और मंगल पांडे को जम के धोया है। न सिर्फ धोया है बल्कि बता दिया है कि 17 महीने का कार्यकाल मेरा ये स्वास्थ्य विभाग के लिए कैसा और कितना बेहतर था। बाकी तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग में किए गए योगदान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।